गोपाल गोपाल देवकी नंदन गोपाल। वैसे वे देवकी नंदन तो है ही, लेकिन अब गोकुल पहुँचे हैं तो गोकुल धाम ही जाए। और नंद गोकुल का है उसका, नंद गोकुल। इसका गोकुल कौन सा गोकुल? नंद गोकुल, ऐसे नाम भी है, नंद महाराज का गोकुल। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बपैया है, ऐसे श्री गोपाल को मेरे बारंबार प्रणाम है। तो उस गीत में इतना ही, गोकुल के संबंधित इतना ही है। आगे का गान और लीलाओं से और स्थानों की लीलाओं से और रसों के संबंध में है। तो ये नंद जी बपैया है और यशोदा मैया है, तो फिर कौन सा रस यहाँ चल रहा है? What kind of juice? उस रस का नाम है वात्सल्य रस। गोकुल में है वात्सल्य रस की प्रधानता। वैसे towards the end, गोकुल में अब कृष्ण रहेंगे 4 वर्ष और 8 महीने रहेंगे, ऐसे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखे हैं। तो थोड़े बड़े हुए गोकुल में ही, तो फिर उनको पड़ोसी जो बच्चे थे, उनके साथ मैत्री होने लगी और खेल शुरू हुआ, और उन्हीं के साथ फिर माखन चोरी वगैरह भी करने या खेलने लगे। तो फिर सख्य रस का भी अनुभव, सख्य रस प्रारंभ होता है यहाँ। लेकिन अधिकतर रस, गोकुल का रस वात्सल्य रस, वात्सल्य रस का ही आस्वादन करते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हाथी घोड़ा पाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। और नंद के घर क्या, कौन भय? नंद के घर कौन, क्या हुआ? ऐश्वर्या जानती है, नंद के घर आनंद भयो। भयो ये तो ब्रज भाषा हुई, भयो मतलब हुआ। नंद के घर में क्या हुआ? आनंद हुआ। तो इसको जैसे पता चलते ही ये अभी नवमी की प्रातःकाल है। अष्टमी के मध्यरात्रि को मथुरा का जन्म, और फिर तदुपरांत वसुदेव ले आते हैं वासुदेव को गोकुल, और इसका पता चलता है नेक्स्ट मॉर्निंग, नवमी के प्रातः काल को।
और जैसे पता चला तो वह नंद महाराज के खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। तुरंत ही उन्होंने उत्सव की तैयारी की। इसको जात कर्म संस्कार भी कहते हैं। बालक का जन्म होते ही एक कर्म, एक संस्कार संपन्न किया जाता है, जात कर्म। तो उस जात कर्म संस्कार की तैयारी हुई। सारे ब्रज में समाचार पहुंचाया, वार्ता, गुड मॉर्निंग न्यूज़ कहो। सभी घरों में प्रातःकालीन शुभ समाचार पहुंच गया। ये फल भगवान ही जाने और वे कैसे करते हैं, ये नंद बाबा ही जानते हैं। इस संसार में तो ऐसा अनुभव नहीं है। वी हैव नो एक्सपीरियंस। और थोड़ा सा हल्का सा वैसे अभी इंटरनेट के जरिए ऐसा अनुभव हो सकता है। हम जस्ट पुश ऑफ द बटन, कंप्यूटर के मदद से हम समाचार पहुंचा देते हैं। लेकिन वहाँ ऐसा कोई कंप्यूटर नहीं है, इंटरनेट नहीं है, एसएमएस नहीं चलते हैं, ईमेल्स नहीं है। तो भी कैसे हर घर में, ब्रज के हर ब्रजवासी को पता चला। किस बात का पता चला? नंद के घर आनंद भयो। तो नंद महाराज उस उत्सव की तैयारी करने लगे। इसलिए उस उत्सव का नाम भी वैसे नंदोत्सव हुआ। नंदोत्सव एक प्रकार से ये नंदोत्सव श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भी है। तो पहली कह सकते हैं, पहली श्री कृष्ण जन्माष्टमी अष्टमी के दिन नहीं, नवमी के दिन नंद महाराज मनाए और उत्सव का नाम हुआ नंदोत्सव। हरि हरि। तो बहुत बड़ी संख्या में वैसे हर ब्रज के नगर आदि ग्रामों से और हर मोहल्ले से, हर निवास स्थान से ब्रजवासी गोकुल की ओर दौड़ रहे थे। एक ही डेस्टिनेशन, एक ही गंतव्य स्थान बन गया सभी का। सभी गोकुल जा रहे हैं। और सज धज के, anyway, हरे कृष्णा, सज धज के जा रहे हैं, बड़े तेजी से जा रहे हैं। जल्दी है उनको, जल्दी पहुंचना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू बी लेट। और बड़े उत्कंठित भी है। कन्हैया का दर्शन करना चाहते हैं। यदुनाम निज नाथानाम, फिर यदुवंशी है या ये गोकुलवासी है, उन सभी के नाथ, प्राणनाथ ही जन्मे हैं। तो सभी खींचे जा रहे हैं, सभी दौड़ रहे हैं। या सुखदेव गोस्वामी लिखे हैं, या स्त्रियाँ जो जा रही है, बड़े तेजी से जा रही है, जिसके कारण उनके कानों के जो कुंडल है बड़े तेजी से हिल रहे हैं। और उन्होंने अपने बालों में जो फूल
पहन के जो जा रही थी गोपियाँ, या बुजुर्ग गोपी, फिर युवा गोपी, तो तेजी से जा रही थी, इसीलिए ये सारे फूल जो पहनी थी, अपने बालों में धारण की थी, वे सब फूल गिर रहे थे। और फूल गिर गिर के सारे रास्तों में, एवरी रोड लीडिंग टू गोकुल, वह पुष्पों के ढेर, द बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ दिस फ्लावर, दैट फ्लावर। तो सुखदेव गोस्वामी के इस कथन से हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कितने सारे स्त्री पुरुष गोकुल जा रहे थे और वे तेजी से जा रहे थे, उत्कंठित। उनके भावों का भी पता लगता है, या सुखदेव गोस्वामी हमारा ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं उन ब्रजवासियों के भक्ति का भाव या उनकी उत्कंठा गोकुल की ओर जाते समय। या और फिर जाते उस समय कह रहे हैं, या नंद के घर आनंद भयो, तो सभी वहाँ पहुँचे हैं और विशेष उत्सव मनाए हैं। सभी आकर बाल कृष्ण को, लड्डू गोपाल को शायद लड्डू भी खिलाते होंगे, और बधाइयाँ दे रहे हैं, आयुष्मान भव। संभावना है ऐसी भी, आयुष्मान भव। तो वैसे ये बालक कभी मरने वाला ही नहीं है, ये तो शाश्वत बालक है, ये शाश्वत है, फिर कभी बालक रहता है, बालक बन के खेलता है, लीला खेलता है, तो कभी कुमार बनता है, तो पौगंड अवस्था, फिर किशोर अवस्था, लेकिन है तो शाश्वत। तो वह बधाइयाँ दे रहे हैं और बहुत कुछ कई ढंग से, यहाँ तक कि कहा दूध और दही एक दूसरे की ओर माखन फेंक रहे हैं, अपना हर्ष प्रकट कर रहे हैं। जैसे रंग पंचमी या कलर्स, या तो गुलाल फेंकते हैं कभी, या रंग फेंके जाते हैं होली के समय। तो यहाँ पर कृष्ण जन्मे हैं, तो उस उत्सव में सुखदेव गोस्वामी कह रहे कि वहाँ एक दूसरों के ऊपर दही और दूध और माखन फेंक के, या लेपायमान के चेहरे माखन से, दही से। हरी हरी। तो ऐसा उत्सव, अद्भुत उत्सव, नंदोत्सव संपन्न हुआ। हरी हरी। हमको भी कुछ आइडियाज़ आती हैं अगर हम पढ़ेंगे। स्वस्ति वाचन हुआ और कई शहनाइयाँ बज रही, कई सारे वाद्य बज रहे हैं, पुष्प वृष्टि हो रही है, लाइक दैट। या स्पेशली लोगों के मन जो प्रसन्न है और अपनी प्रसन्नता कई प्रकार से, नाच के या गा के, या फिर अंततोगत्वा खा के, प्रसाद खा के, नाचो गाओ खाओ, यह श्रील प्रभुपाद कहते थे। कृष्ण भावना बड़ी मधुर है, सरल है। कृष्ण भावना में क्या होता है? नाचो गाओ, और थक जाते हो तो बैठ जाओ और
सही अन्नामृत पाओ, खाओ, और सही अन्नामृत पाओ और फिर सो जाओ नहीं। राधा कृष्ण गुण गाओ। सो लाइक दैट, नाचो, गाओ, खाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, फिनिश्ड। दिस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये कृष्ण भावना है। तो ये सब उस उत्सव में हो रहा था। नाच रहे थे, गा रहे थे, प्रसाद, बर्थडे पार्टी, फीस्ट। सो दैट वाज अ बर्थडे पार्टी भी संपन्न हो रही है। नंदोत्सव was Krishna's first birthday party। और फिर राधा कृष्ण गुण गाओ, या कम से कम वे कृष्ण के तो गुण गा ही रहे थे। राधा अभी तक जन्मी नहीं है। पहले कृष्ण जन्म लेंगे और फिर रावल में फिर राधाष्टमी मनाई जाएगी। ये कृष्णाष्टमी है। संबंध भी देखिए, कृष्ण भी अष्टमी के दिन प्रकट हुए, जन्मे, तो राधा भी अष्टमी के दिन ही। तो एक बन गई अष्टमी कृष्णाष्टमी, दूसरी अष्टमी बन गई राधाष्टमी। तो जब कृष्ण जन्मे थे तो उस समय राधा का प्राकट्य नहीं हुआ था, तो कृष्ण के गुण गा रहे हैं ये सब ब्रजवासी। तो हमारे समक्ष भी ये कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव आ रहा है, तो उसकी तैयारी करो। मंदिर के भक्तों, हमारे कॉन्ग्रेगेशन, एवरीबॉडी गेट रेडी, प्रिपेयर फॉर द फेस्टिवल। उस नंद बाबा ने तो कुछ घंटों में ही फेस्टिवल की तैयारी की। प्रातःकाल या ब्रह्म मुहूर्त में पता चला बालक जन्मा है, और 8-9 बजे तो लोग पहुंच भी गए और उत्सव प्रारंभ हुआ। हियर ओनली कपल ऑफ आवर्स, 1-2 घंटों में ऐसे महामहोत्सव की तैयारी की नंद महाराज ने। लेकिन हमारे लिए कुछ ऐसे काम हम यहाँ नहीं कर पाते। हमको कई दिन, कई महीने की आवश्यकता होती है। तो प्रिपेयर फॉर ग्रैंड श्री कृष्ण जन्माष्टमी फेस्टिवल, या मानसिक तैयारी भी करो उस समय। तो इस गोकुल में अब कृष्ण रहेंगे, और इसी गोकुल में अब धीरे धीरे क्या, वैसे जब कृष्ण 6 दिन के ही थे, छठी नाम का उत्सव मनाया जा रहा था, तो पूतना आ जाती है। तो विनाशाय च दुष्कृताम प्रारंभ हुआ। तो इस गोकुल में एक तो पूतना का वध होगा, शक्टासुर का वध होने वाला है, और तृणावर्त का वध। ये 3 बड़ी घटनाएं घटने वाली है। कृष्ण तो छोटे ही है, लेकिन मोटे मोटे कार्य कर रहे हैं। ये नामी थे ये सब असुर, पापियन में नामी। पापियों में वो महापापी थे, और उनका नाम था, मतलब कुप्रसिद्ध थे, लेकिन प्रसिद्धि तो थी। लेकिन कृष्ण कन्हैया लाल की, उनके लिए इन असुरों का वध करना बाएं हाथ का खेल है, या खेल में ही वे
इन असुरों का वध करने वाले हैं। है तो बालक, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बालक होते हुए भी ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, वे पूर्ण कृष्ण है। ऐश्वर्यश समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव। तो सारे ऐश्वर्यों से पूर्ण है, बालक है, कोई चिंता की बात नहीं है। बालक होते हुए भी हरि हरि वे सर्वसमर्थ है और ज्ञानवान है, बलवान है, वे धनवान है, वे वैराग्यवान है। यानी कि धीरे धीरे ये सब गुण विकसित होंगे। अब बालक है तो कमज़ोर होगा, नो, ऐसा नहीं होता। कृष्ण बालक हो या किशोर हो, कृष्ण कृष्ण। तो बालक तो ये लीला है उनकी बालक बनने की। तो बालक ही है। तो जनानंद महाराज कहते, बेटा जूता लेके आओ, मुझे जल्दी जाना है। तो कृष्ण जाते हैं जूता उठाने के लिए या जूता लाने के लिए, और जूता उनको मुश्किल से थोड़ा दंड बैठक के बाद फिर वो उठा पाते हैं। और इतना भारी है उनके लिए नंद महाराज का जूता। एनीवे, ये भाव भी है। नंद महाराज अपना पुत्र जो है, पुत्र को तो ऐसा काम दिया जा सकता है। आप बताते कि नहीं, श्री नित्यानंद राम बच्चों के दे जूता लेके आओ, ये करो, ए। तो नंद बाबा को अधिकार है, अपना पुत्र है, तो क्यों नहीं जूता ला सकता है। नंद महाराज ने सोचा भी नहीं, और ऐसा सोचते नहीं, ऐसा विचार आता नहीं उनके दिमाग में, ओह कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, ये तो भगवान है, ऐश्वर्य पूर्ण है, नमस्कार। तो हम नमस्कार ठोकते हैं। ऐसे श्री भगवान के को बारंबार प्रणाम है, लेकिन नंद महाराज को प्रणाम करने के नहीं करते। नंद महाराज आदेश देते, जल्दी करो, ले आओ जूता। तो उनके लिए बड़ा भारी जाता है। तो ऐसे लीला खेलते हैं बाल सुलभ लीला। मैं बालक हूँ तो मुझसे उठ नहीं रहा है, तो अगर जूता हल्का होता तो फिर वो कैरी बैग जैसे आप कैरी करते हो जैसा उठा के ले आते हैं, लेकिन इतना भारी था, उन्होंने उठा के उसको कंधे पर रखा। कोई बोझ वाली वजनदार कोई वस्तु होती है तो हम कैरी नहीं कर पाते हाथों से, कंधे पर रखते, और मुझसे भी और अधिक भारी है, तुम सिर पर रखते हैं। तो सिर पर रख के नंद बाबा के जूते कृष्ण ने अपने सिर पर धारण किए हैं। और हरी हरी, और फिर ला के दिए। पिताश्री प्लीज, हियर आर योर शूज, लीजिए। हरी हरी। तो कुछ कवि ने, भक्त कवि ने
कहा है कि आहा, उनको पढ़ने दो वेदों में भगवान का महिमा, या पुराणों में यहाँ पर वहाँ पर, और भगवान की उनको आराधना करने दो। मैं तो नंद बाबा के चरणों की आराधना करता हूँ। जिस नंद बाबा के नंद भवन में कृष्ण खेलते हैं, ऐसे नंद बाबा ही मेरे आराध्य देव है, आराध्य है। हरी हरी। तो अभी उनको जूता नहीं उठ रहा है, तो कुछ सालों के उपरांत क्या करने वाले हैं? गोवर्धन पहाड़ को उठाएंगे। हरी हरी। बाप रे बाप, क्या उठाया उन्होंने? पहाड़ उठाया, पहाड़ उठाया। तो कृष्ण छोटे हो या मोटे, वैसे उतने ही रहते हैं, लीला खेलते हैं और दिखाते हैं ये जूता नहीं उठ रहा है। लेकिन उस समय भी उसे पहाड़ उठा सकते थे जब वो गोकुल में ही थे। लेकिन थोड़ा फिर दिखाते हैं, फिर मोड़ा, थोड़ी मेरी उम्र बढ़ गई है, थोड़ा अधिक बलवान हो गया मैं, अब तो मैं, फिर उन्होंने पहाड़ उठा के दिखाया। अरे तो कई सारी मधुर लीलाएं गोकुल में हुई है। बाल चरितानि च तान्य अगायत, ऐसा सुखदेव गोस्वामी का है। तो जब यशोदा दधी मंथन करती है तो उस समय गाती है। क्या गाती है? बाल चरितानि च। कौन सा बालक? अपना पुत्र बालक की जो अब तक जो भी लीलाएं संपन्न हुई है, उसी का स्मरण करती है, उसको गाती रहती है। वो मधुर लीला। हरी हरी। तो इस गोकुल में माखन चोरी की लीलाएं भी होने वाली है, या हो गई। कृष्ण प्रसिद्ध हुए माखन चोर। कृष्ण कन्हैया लाल की। माखन बहुत पसंद कृष्ण को था और है भी। माखन का भोग लगाया करो कन्हैया को, और अपने अपने घरों में कन्हैया को जगाया करो। जैसे यशोदा, उठी उठी गोपाला नंद के लाला, उठी उठी गोपाला। क्यों उठना है? तो बालक है, तो माँ जगाएगी तो उठेगा बालक। तो वह आप भी जगाया करो आपके घर के भगवान आपके घर के भगवान, आपके भगवान, आपके घर के विग्रह, उनको जगाओ। जैसे यशोदा का भाव, वात्सल्य भाव। हरी हरी। तो इसी गोकुल में फिर नामकरण वगैरह भी होना है। गर्ग मुनि, गर्गाचार्य आएंगे, नामकरण होगा। कृष्ण और बलराम का नामकरण होगा। कृष्ण बलराम यहाँ गोकुल में साथ में लीला खेलने वाले हैं। और एक दिन
कन्हैया मिट्टी भी खाने वाले हैं। पता नहीं खाई नहीं खाई, लेकिन शिकायत तो की। बलराम भी कहता है कि तुमने मिट्टी खाई है। कन्हैया नहीं, बलराम तो झूठ बोलता है ना, ये वो मुझे अच्छा, he doesn't like me, मुझे पसंद नहीं करता है। अरे अरे वो कहता है अरे अरे तो फिर तुमने नहीं खाई है मिट्टी, तुम कहते हो तो मुंह खोलो। और जब मुंह खोल के दिखाया आ करके, जब तो यशोदा ने जो देखा दृश्य, ब्रह्मांड देखा। तो ये घटनाएं अद्भुत है। वंडरफुल कृष्णा। ये घटना है जिसको लीला कहते हैं। इससे पता चलता कि ये बालक साधारण बालक नहीं है, ये अद्भुत बालक है। अमेजिंग वंडरफुल कृष्ण। ये तो भगवान, ये भगवान है, इनको कहते हैं भगवान। हरि हरि। तो श्री कृष्ण बलराम की, तो कृष्ण बलराम अपने मित्रों के साथ खेला करते थे। तो एक दिन जब, या फिर यशोदा, बलराम घर में नहीं थे, तो यशोदा ने कृष्ण को उखल के साथ बांध दिया, क्योंकि इस चोर ने, माखन चोर ने अपने यशोदा के घर में ही चोरी की, यशोदा के घर में डाका डाला। और कृष्ण पकड़े गए रेड हैंडेड। रेड हैंडेड नहीं, कैसे हैंडेड? वाइट हैंडेड। चोर वगैरह खून खराबा करता है, क्या क्या, ये में भी यूज हो सकता है, चाकू से फिर खून, और फिर रेड हाथ लाल हो जाता है। वो किसी को खून करता है, किसी का हो सकता है जेब भी काटा, कभी गला भी काटा, तो हाथ लाल होता है। तो यह कन्हैया तो माखन की चोरी करते हैं, तो माखन वाइट है या थोड़ा गोल्डन भी होता है। तो वैसे हाथ वाला, जिसके हाथ में अभी तक लगा हुआ है, तो वाइट हैंडेड पकड़े भी जाते हैं। और पकड़ के हरी हरी, एक दिन तो एक गोपी लेके आई, कृष्ण को घसीट के लेके आई और यशोदा के सामने प्रस्तुत किया। हुआ, ये रहा तुम्हारा कन्हैया, माखन चोर कहीं का। तो ऐसा जब आगे ढकेली कन्हैया को यशोदा की ओर, तो उस समय जब यशोदा ने देखा, तो यशोदा ने पगली कही कि अपना घूंघट खोलो। जैसे ब्रज की गोपियाँ ऐसा घूंघट पहन के ही चलती रहती है। वाह, उसने घूंघट खोला
और यशोदा ने कहा ये तो ये मेरा पुत्र थोड़ा ही है, ये तो तुम्हारा पुत्र है। तो ये है कन्हैया, अपने स्थान पर वो उस गोपी का ही पुत्र का रूप धारण किए, तो फिर क्या हालत हुई होगी उस बेचारी उस गोपी की। तो चेहरे को और पूरा ढक के अपने घर जब लौट रही थी तो रास्ते में कृष्णा उसकी प्रतीक्षा में थे और फिर कहे थे, देखो आज तो मैं तुम्हारा पुत्र बना, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा कार्य करोगी तो मैं तुम्हारा पति बन जाऊंगा, सावधान। तो तब से तो ये कन्हैया की चोरी का धंधा उनकी लीला है, इसको कोई रोक नहीं सकता। जिनके घरों में चोरी होती थी वह कहा करती थी, यशोदा हरे हरे कृष्ण कन्हैया। यशोदा ही कहती तुम्हारा जो माखन है थोड़ा आपके घर में जहाँ अंधेरा है वहाँ रखा करो ना। ठीक है वैसा करके वैसा करती है, तो वैसा करने लगी गोपियाँ, लेकिन तो भी चोरी तो बंद नहीं हुई। फिर वो गोपियाँ कहने लगी कि संभावना है कि तुम इतने सारे गहने अलंकार रत्न और मोती की माला इत्यादि पहनाती हो, तो ये जब बालक आता है तो अंधेरे में इन अलंकारों के प्रकाश से उसको सर्वत्र दिखाई देता है और चोरी तो बंद नहीं हो रही है। ठीक है मैं उतारती हूँ। तो अलंकार थोड़े कम पहनाना प्रारंभ की यशोदा, तो भी चोरी बंद नहीं हुई, क्योंकि अंधेरे में जो दिखता था वो प्रकाश कृष्ण के अलंकारों का नहीं था। कृष्ण ऐसे है ही, उनके शरीर से जो कोटि सूर्य सम प्रभा या ब्रह्म ज्योति, ज्योति ही ज्योति, भगवान सारे प्रकाश के स्रोत है। प्रभा अस्मि शशि सूर्य जो कहते हैं, और वैसा ही है। सूर्य का प्रकाश मैं हूँ, मेरे कारण है। चंद्र का प्रकाश मेरे कारण है। प्रभा अस्मि, प्रभा भा मतलब प्रकाश, प्रभा विशेष प्रखर प्रकाश। प्रभा अस्मि हूँ, मैं हूँ। प्रभा अस्मि, अहम प्रभा अस्मि, मैं प्रभा हूँ, मैं प्रकाश हूँ। कौन सा? शशि सूर्य शशि सूर्य, चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश मैं हूँ। तो ऐसे कन्हैया को जहाँ ले जाओ वहाँ प्रकाश जाता है। तो उनको सर्वत्र दिखता था, और टॉर्च लाइट वगैरह या मोबाइल का टॉर्च लेके नहीं जाते थे, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जहाँ कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहार नहीं मायर अधिकार। तो ऐसे कृष्ण कन्हैया गोकुल में लीला खेलते रहे, जिनको अभी हमको सुनते रहना है और इसी के साथ समझना है कन्हैया को। We have to know the Lord and love Him. Know Him, love Him. भगवान को अगर हम जानेंगे तो भगवान से प्रेम करेंगे। भगवान को जानते ही नहीं, इसलिए भगवान से प्रेम नहीं करते, भगवान से नफरत करते हैं, द्वेष करते हैं। या हरी हरी।
तो सुनते जाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और साथ ही साथ ये तो सुनते जाइए हरि नाम जप, और सुनते जाइए हरि कथा बाल चरितानि च। आनंद को प्राप्त करोगे। ओके, धन्यवाद।